हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो आपके क्लास 11th, क्लास 12th, आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री का ये टॉपिक अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, जो बहुत सिंपल मेथड है, अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आपकी न्यूमेरिकल्स में आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आज के वीडियो को हम बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। बिल्कुल इसे प्रॉपर आप देखो, इसकी प्रैक्टिस करो। लेट्स बिगिन। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सिंपल सी बातें डिस्कस करना चाह रहा हूं। यार एक बात बताओ, अगर ये पेन आप परचेस करने जाते हो तो आप क्या बोलते हो शॉप वाले से? सिंपल है, मुझे 1 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, बहुत से बहुत 3 पेन चाहिए। ये तो नहीं बोलते ना कि मुझे 1 किलोग्राम पेन चाहिए। आप इसका नंबर बताते हो। ये एक लार्ज पार्टिकल है, तो इस लार्ज पार्टिकल को आप नंबर्स में खरीदते हो, लाइक 1, 2, 3, बहुत से बहुत 10, या बहुत से बहुत कुछ चीजें हम परचेस करते हैं इन डजन। जहां पर भी ये वर्ड आ जाता है डजन, वहां पे क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। क्या क्वांटिटी हो जाती है? 12। अगर आप बोलते हो कि मुझे 1 डजन एप्पल चाहिए, तो कितने एप्पल चाहिए? 12। मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, तो कितने बनाना चाहिए? 12। इट इज ऑब्वियस, डजन वर्ड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं छोटे पार्टिकल की, लाइक शुगर। अगर आप शॉप पे जाके शुगर परचेस करते हो तो आप शॉपकीपर से ये थोड़ी बोलते हो कि मुझे शुगर का 1 पार्टिकल चाहिए, 2 पार्टिकल चाहिए। उसे आप परचेस करते हो ग्राम किलोग्राम में, लाइक 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। लेकिन अगर हम शुगर से भी बहुत छोटे पार्टिकल की बात करें, जिसे हम कहते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इनसे भी बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं केमिकल स्पीशीज या सिंपली केमिकल पार्टिकल्स। ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको हम किलोग्राम, ग्राम में भी नहीं ले सकते हैं। इन्हें हम नंबर्स में भी नहीं ले सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, क्योंकि बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, हमारी नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स के लिए हमें ओस्वाल्ड ने बोला कि इन स्मॉल पार्टिकल्स या केमिकल पार्टिकल्स को हमें नंबर्स में नहीं लेना है, हमें इन्हें लेना है मोल्स में। हम जब भी इन्हें काउंट करते हैं तो हम इन्हें काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। और मोल का मतलब होता है जहां पर डजन लिख जाता है वहां पर एक नंबर फिक्स हो जाता है 12। जहां पर ग्रॉस वर्ड लिख जाता है, ग्रॉस का मतलब होता है 144। इसी तरह मोल वर्ड जहां हो, उस मोल का मतलब, उसका न्यूमेरिकल मीनिंग है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जहां पर भी ये मोल वर्ड लिखा हो, उस मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आज से एक बात समझ लेना, जब भी हमें मोल बोला जाए तो हमारे माइंड में एक वैल्यू सडनली क्लिक करना चाहिए, और वो वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल एटम है, तो कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हम बोलें कि हमारे पास 2 मोल्स एटम है, तो 2 मोल का मतलब होगा 2 मोल एटम, इट मींस 2 इंटू 2 मोल है तो 2, और मोल के लिए क्या लगाना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आज से इस बात का ध्यान रखा जाए कि मोल वर्ड एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह जिस तरह डजन वर्ड एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, नंबर रिप्रेजेंट करता है 12, ग्रॉस का मतलब 144, उसी तरह मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पहले इतना नोट करो, बहुत कुछ बताना है मुझे यहां पर। ओके, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो एक बात समझ में आ गई है कि स्मॉल केमिकल पार्टिकल्स या स्मॉल स्पीशीज जो होती हैं उनके लिए हमें सिंपली डजन, ग्रॉस या 1 2 3 4 जैसे नंबर्स का यूज नहीं करना, उनके लिए हमें यूज करना है मोल का। और मोल वर्ड जहां भी लिखा हो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बात ये आती है कि आखिर ये मोल आया कहां से, ये मोल, ये वैल्यू कहां से आ गई है। तो मैं आपको बता दूं, (1896) में ओस्टवाल्ड ने ये टर्म हम लोगों को दी, जिस टर्म को हम लोग कहते हैं मोल। और मोल जो है ये टर्म यूज करी जाती है स्मॉल केमिकल स्पीशीज के लिए, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत से बोलता आ रहा हूं। मोल, 1 मोल में ओस्टवाल्ड का कहना था कि मोल जो है 1 मोल में उतने ही पार्टिकल हैं, contain particle which are equals to number of atoms in 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में, जिसका एटॉमिक मास 12 है, 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं वही वैल्यू 1 मोल की डिसाइड कर ली गई। बाद में चेक करा कि 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम है, तो पता चला कि 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम कार्बन में है, तो इसी वैल्यू को फिक्स करके बोल दिया कि भैया यही वैल्यू है 1 मोल, दैट्स इट। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं वही वैल्यू को 1 मोल कंसीडर करा गया और उसे हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो ध्यान रहे मोल की वैल्यू आई कहां से, मोल की वैल्यू आई है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब हम बात करते हैं मोल के सिंबल की। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है स्मॉल n। यूनिट जो है इसकी, यूनिट ऑफ मोल, तो मोल की यूनिट होती है MOL। जिस तरह यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है MOL। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कहां से आई, तो ये वैल्यू आई है नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मोल टर्म दी किसने है, तो ये टर्म दी है ओस्वाल्ड ने 1896 में। तो आप पहले इतना नोट करो, अभी बहुत कुछ है आगे इसको बताने के लिए, जल्दी से इतना नोट करो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल ट्रिक जिससे ये टॉपिक आपके लिए सिंपलेस्ट इजीएस्ट टॉपिक बनने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। मोल कॉन्सेप्ट, टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्वाल्ड। भैया ओस्वाल्ड ने ये टर्म दी थी, कब दी थी, 1896 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अ मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। हमें तो पहले से ही पता है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स हैं उसी को तो मोल बोला गया। बाद में पता चलता है which was experimentally found to be 6.022 into 10 to the power 23। बाद में पता चला कि ये नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम में कितने हैं कार्बन में, 6.022 into 10 to the power 23। It is used to calculate chemical units like atom, molecule, ion, electron, proton, neutron, etc। ये भी हम लोग जानते हैं। तो आज से एक बात समझ में आ गई है कि जब भी एटम मॉलिक्यूल के नंबर्स निकालना हो तो हम यूज करेंगे मोल। हम सिंपली 1 2 3 4 5 यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मोल। और अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो क्या कहते हो यार, कितने एटम्स होंगे 1 मोल हाइड्रोजन? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल है। अब कोई ये मत बोलना कि सर हमारी मैम ने या हमारे सर ने इसे 6.023 पढ़ाया। कोई बात नहीं यार, देखो कई बुक्स में 6.023 लिखा है बट एक्चुअल वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या कहते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। भैया बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास 1 मोल या हमारे पास 10 मोल ऑक्सीजन एटम है, क्या कहते हो कितने एटम्स होंगे? 10 मोल। 10 मोल हटा के उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। तो एक बात क्लियर हो गई कि अब से हमने जिस तरह बचपन से डजन सुनते आ रहे हैं, ग्रॉस सुनते आ रहे हैं कि डजन मतलब 12 होता है, ग्रॉस मतलब 144 होता है, उसी तरह आज से एक बात समझ में आ गई कि मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कोई 5 मोल बोल दे तो इस वैल्यू से पहले 5 मल्टीप्लाई कर देना। 10 मोल बोल दे 10 का मल्टीप्लाई कर देना। इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको और सिंपल बनाने के लिए आगे एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं, फिर इसके फॉर्मूले बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स। जल्दी इतना नोट करो, हम आते हैं फ्लो चार्ट पर। मैं यहां मोल को लेकर एक टेबल बना रहा हूं। ये टेबल आप जरूर बनाना, क्योंकि ये टेबल आपके लिए काम आपका और भी सिंपल करने वाली है। देखो यार, जहां पर भी मोल आता है वहां जब नंबर पूछेंगे तो एग्जैक्टली नंबर कितने हैं मोल में, कितने नंबर हैं। डजन में कितना नंबर है? 12। तो मोल में कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। कहोगे सर ये तो शुरू से सुनते आ रहा है, और भी कुछ नया बता रहा हूं। 1 मोल एग्जैक्टली 1 मोल है। 1 मोल में अगर वॉल्यूम पूछा जाए, अभी तक तो नंबर सुनते आ रहे हैं कि कितना नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर 1 मोल में वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। वो एसटीपी है, वो एसटीपी क्या है वो आगे समझेंगे हम लोग, बट फिलहाल समझ लो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और यही लीटर अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 22400 ml। तो आज से एक बात समझ में आ गई है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है। कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में 1 मोल गैस है, पता करो वॉल्यूम कितना है, कितना होगा? तो तुम कहोगे सर इट इज वेरी सिंपल, अगर 1 मोल है तो भैया वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अगर मैं बोलूं 5 मोल गैस है तो फिर इस 22.4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल। अब 1 मोल का कुछ और रिलेशन बता रहा हूं, ध्यान रहे, इस टेबल को प्रॉपर समझना बहुत काम आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। GAM जिसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल हमेशा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। कार्बन का मास है 12। अब मैं बोलूं कि बताओ 1 मोल कार्बन का मास कितना है, तो तुम बोलोगे यार इसका मास 12 है, इसे मैं ग्राम कर दूं तो 1 मोल कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम। सल्फर का मास 32 है, इसको मैं ग्राम कर दूंगा तो 1 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर कितना है? 32 ग्राम। सिल्वर का मास 108 है, तो जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में कर दो, वो 1 मोल की वैल्यू बन जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। बस ऊपर जो नंबर होता है एटॉमिक मास उसको ग्राम में कर दो। ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल के बराबर होता है ऑलवेज। चलो थोड़ा सा रिलेट करता हूं। 1 मोल सिल्वर का मास कितना है, तो तुम्हारा आंसर आएगा 108। 1 मोल सिल्वर में पार्टिकल कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर आएगा, नंबर पूछ रहा हूं ना, पार्टिकल कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ध्यान रहे ये सब रिलेट कर रहा है आपस में। GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह हम लोग जानते हैं वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, ग्राम में लिख दो। ग्लूकोज का होता है 180, NaCl का होता है 58.5 ग्राम। तो अगर मैं बोलूं कि यार 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1 मोल हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है।
ग्लूकोज का मास 180 ग्राम है। नए लोग हैं, कई 10th पास करके आए हैं, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। परेशान मत होना, ये वैल्यूज धीरे धीरे याद हो जाएंगी आपको, या एक वीडियो में मैं प्रॉपर टेबल बताऊंगा, याद हो जाएगा, डोंट वरी। 1 मोल हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना है? 180 ग्राम। 1 मोल वाटर का मास कितना है? तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो उसको ग्राम कर दिया, 18 ग्राम। सिंपल है। NaCl जो नमक कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, उसका मास होता है 58.5, तो 1 मोल NaCl का मास कितना है? उसका मास ग्राम में कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है। अब इन्हें इंटर रिलेट कर सकते हो तुम। कैसे इंटर रिलेट कर सकते हो मैं बता रहा हूं, देखो। आई होप यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब इसके आगे मैं समझा रहा हूं, बहुत इजी है। इंटर रिलेट ऐसे कर सकते हो कि तुम लोगों को पता है कि यार 1 मोल सिल्वर का मास कितना है? 108 ग्राम सिल्वर मतलब 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बताओ 108 ग्राम सिल्वर में कितने पार्टिकल हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 108 ग्राम तो 1 मोल है, और 1 मोल में पार्टिकल फिक्स हैं, कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल है। सल्फर का मास 32 है। 1 मोल सल्फर का मास कितना होगा? 32 ग्राम, और 32 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये पूरी टेबल इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। आप सभी चीजों को 1 मोल से कनेक्ट कर रहे हो, 1 मोल में नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं यहाँ मोल कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। इन फॉर्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप प्रॉपर फॉर्मूले रिवाइज करना, और एक बार अगर हो सके तो ट्राई करना। देखो फॉर्मूला क्या है, 1 बाय 1 बता रहा हूँ। सबसे टिपिकल फॉर्मूला जिसमें हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल्स। भाई साहब ये बहुत टिपिकल और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा तो आपको मास दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गिवन मास, और ये मास हमेशा होता है ग्राम्स में। गिवन मास, इसे आप डिवाइड कर दोगे, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास से, और अगर मॉलिक्यूल है तो काहे से डिवाइड करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज वेरी सिंपल। एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, ग्राम वाला एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना। इट इज वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बन जाता है W मतलब गिवन मास अपॉन कैपिटल M, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। हम वो न्यूमेरिकल भी करेंगे जो हमारे क्लास 11 स्कूल लेवल में आते हैं, NCERT में आते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो IIT और नीट में आते हैं। पहले आप फॉर्मूला देखो, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल, इसे कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। और ये 22.4 कहां से आया, अभी पता है आपको। अगर इन केस नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए तुम्हारे पास वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो भैया नीचे भी ml में लेना, और ml में लोगे तो हो जाएगा 22400 ml। ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का सेकंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है बार बार बता रहा हूं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नंबर 3, थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स। ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल कंफ्यूज करता है, लेकिन नहीं होगे तुम लोग कंफ्यूज। बस इस बात का ध्यान रखना,
नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालना हो सबसे पहले लेना एटॉमिसिटी। कहोगे सर ये क्या चीज़ है एटॉमिसिटी? तो एटॉमिसिटी क्या है मैं बता रहा हूं। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, कितने एटम दिख रहा है 2, तो एटॉमिसिटी 2 है। फॉस्फोरस जहां भी लिखते हैं P4 लिखते हैं, कितने एटम दिख रहा है 4, तो एटॉमिसिटी 4 है। सल्फर को एसेट लिखते हैं, अरे लिखते हैं भैया, बिल्कुल लिखते हैं, सल्फर को एसेट लिखते हैं, कितने एटम दिख रहा है 8, तो एटॉमिसिटी की वैल्यू कितनी है 8। हाइड्रोजन को सिंपली H लिखते हैं, कितने एटम दिख रहा है 1, तो एटॉमिसिटी कितनी है 1। एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल, जो आप ऊपर कहीं से निकाल के लाओगे, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। और मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फॉर्मूला नोट करने पे ध्यान लगाओ। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको लेके बिल्कुल मत सोचो, मैं हूं, मैं करवाऊंगा आप लोगों को सॉल्व। फिलहाल इतना नोट करो, आगे के फॉर्मूले नोट करना है। ओके, होपफुली पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ फॉर्मूला नंबर 4 एंड फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 4 इसी का पैरेलल फॉर्मूला है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। देखो यार एक छोटा सा डिफरेंस है। एटम जब कैलकुलेट करोगे तो एटॉमिसिटी लगाना पड़ेगी, मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है, आप देख सकते हो। नंबर 5, मास ऑफ वन एटम। भैया ये तो आपके एनसीईआरटी और क्लास 11 के स्कूल लेवल के लिए फेवरेट क्वेश्चन बनाता है। सिंगल एटम का मास पूछते हैं। जब भी सिंगल एटम का मास पूछे तो सिंपली करना क्या, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये मत बोलना कि सर ये क्या होता है, तो भैया ये वही होता है, कार्बन के ऊपर 12 लिखा रहता है, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। सिल्वर पे 108 लिखा रहता है, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू वहीं से सिंबल से देख लोगे, डिवाइड कर देना 6.022 इंटू 10⁻23। जब डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ वन एटम। फॉर्मूला नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 5 कंप्लीट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब सीख लिया। अब मान लो वहां क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल, तो भैया कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं। नोट ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल मोल्स को ही बोलते हैं। अरे नंबर ऑफ मोल्स को ही बोलते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। ग्राम एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं वैसे निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वैसे निकालो। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। नाम बदल दिया गया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अभी मैं ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से फिर 5 फॉर्मूले सेम लिखवा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे कैलकुलेट करना सीखा, वैसे ही ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से नोट करो। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार रहें, रेडी रहें कि हमें करना है न्यूमेरिकल्स, वो भी मोल कॉन्सेप्ट पर। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स अगर बन गए हमसे, जो कि डेफिनेटली बनेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बन गए तो केमिस्ट्री में सभी न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। यार वीडियोस थोड़े से डिले होते हैं, परेशान मत होना, इनके नंबर ऑफ वीडियोस मैं बढ़ाता जाऊंगा।
आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, दिए गए मेल एड्रेस पे या मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।